सा डेरिवेशन करें, कौन सा डेरिवेशन नहीं करें, कैसा डेरिवेशन आएगा एग्जामिनेशन में, तो वो सब अब सोचने की बात नहीं है। आप लोग के पास हम ले करके आ गए हैं। आप इस डेरिवेशन को यदि अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ से करीब करीब 10 to 15 मार्क्स यानी 10 से 15 मार्क्स। हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है मंटू फिजिक्स में। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 12th बोर्ड में पूछने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका 2023 में एग्जामिनेशन होने वाला है आप लोग का। तो जो भी बच्चे को अगर ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर फिजिक्स में बहुत सारा डेरिवेशन होने के बाद भी कि कौन सा डेरिवेशन करें, कौन सा डेरिवेशन नहीं करें, कैसा डेरिवेशन आएगा एग्जामिनेशन में, तो वो सब अब सोचने की बात नहीं है। आप लोग के पास हम ले करके आ गए हैं। आप इस डेरिवेशन को यदि अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ से करीब करीब 10 to 15 मार्क्स यानी 10 से 15 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपके कॉपी में होगा। आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, वहाँ आपको इसका बताया गया होगा डेरिवेशन कैसे डिराइव करना है। हम सिर्फ आप लोग को इंडिकेट करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ये सब का डेरिवेशन आपके कॉपी में अवेलेबल है, बस सिर्फ उसको जा करके एक बार रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन जो होता है वो उसमें डायग्राम बनाना पड़ता है अच्छे तरीके से। डायग्राम को देख करके उसमें जो भी है कुछ लिखना पड़ता है, उसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट है, गॉस नियम का उपयोग कर कूलम्ब नियम निकालें। डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखें तथा उसे प्रमाणित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अगर बात करें तो किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। दिखाएं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व 1/2 एप्सिलॉन E² होता है, जहां E = प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र है। विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखें। किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। डिफाइन किरचॉफ्स लॉ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बायोट-सावर्ट नियम लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो साइक्लोटोन की बनावट, सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से डिराइव कीजिएगा। आपको यहाँ से जैसा कि मैंने बताया कि 5 to 15 यानी 10 से 15 मार्क्स रोकने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहता है सूत्र μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर को स्थापित करें। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 को स्थापित करें। ठीक है। ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक म्यू हो तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्यतिकरण को परिभाषित करें। यंग के छिद्र द्विक छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ चित्र के सहारे यौगिक सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली समझाएं, इसकी आवर्धन क्षमता व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें और उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखें। बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। इसके बाद हमारे पास में और क्वेश्चंस हैं, आयाम मॉडुलन एवं आवृत्ति मॉडुलन की व्याख्या करें। प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए। आप इस क्वेश्चंस का डेरिवेशन अपने खुद कॉपी में देखें। ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप क्लियर करें। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।